let's do it. बनूं मैं जबरदस्त इतना, न पाना हो कोई जितना, पकड़ना उन्हें मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा, यही जिंदगी का है मकसद, करना तो करना भी, कुछ बड़ा दुनिया को करके दिखाना है। होगा मैं ही winner, होगा मैं ही champion, बनूंगा मैं ही winner, बनूंगा मैं सबसे best, बनूंगा मैं winner। रिंग मास्टर्स। वाह क्या बात है। लगता है वो ट्रेनर हर पोकेमॉन की मदद से अपने फेरालीगेटर को ट्रेन कर रहा है। फेरालीगेटर बड़े जबड़े वाला पोकेमॉन टोटोडाइल का आखिरी विकसित रूप। एक बार फेरालीगेटर अपने जबड़े से अपने दुश्मन को पकड़ ले तो वो तब तक नहीं छोड़ता जब तक दुश्मन हार ना मान ले। बिल्कुल ऐसा ही पोकेमॉन हमें भी एक चाहिए। सही कहा ना पिकाचू? क्या तुमने वो देखा ब्रो? 5 पोकेमॉन को हराया, फिर एलिगेटर का जवाब नहीं। ये वाकई बहुत शक्तिशाली है। इतने सारे मुकाबले लड़ने के बाद भी वो और लड़ना चाहता है। अब उसे नीचे फेंको फेरालीगेटर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिर एलिगेटर फिर से जीत गया। वो भी आसानी से। बहुत अच्छे, चलो अब थोड़ा आराम कर ले। तुम्हारा फेरालीगेटर अब और भी स्ट्रांग हो गया है बेटा। मेरी बात याद रखिए शनोसुके, इस साल का किंग्स रॉक हम ही जीतेंगे। ये किंग्स रॉक क्या है? शायद इस जगह पर पोकेमॉन सुमो रेसलिंग करते हैं। ये तो एक वाटर पोकेमॉन है। मिस्टी, यहाँ पर हो क्या रहा है? तुम लोग कौन हो? इस शहर में पोकेमॉन का मुकाबला थोड़ा अलग होता है। यहाँ के सारे ट्रेनर सुमो रेसलिंग करते हैं और हम अपने पोकेमॉन को भी उसी के लिए तैयार करते हैं। वैसे मेरा नाम रेडन है और ये है शनोसुके, पोकेमॉन सुमो सोसाइटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। ये काफी अच्छी बात है। और भी बहुत है। शायद हमें अब चलना चाहिए। इन्हें अभी भी बहुत सारी ट्रेनिंग करनी होगी। रुक जाओ, रुककर मुकाबला देख लो। फेरालीगेटर वर्कआउट टाइम। ये तो कमाल का है। हाँ सही कहा। टोटोडाइल बाहर आ जाओ। टोटोडाइल, जिस दिन तुम विकसित होगे उस दिन ऐसे दिखोगे। तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा है। मुकाबला आज से शुरू हो रहा है। किस तरह का मुकाबला है? तुमने पोकेमॉन सुमो मुकाबले के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? फेरालीगेटर को इसी मुकाबले के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। ये पोकेमॉन सुमो असल में क्या होता है? ये एक पारंपरिक रेसलिंग मैच है जिसमें पोकेमॉन को सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ना पड़ता है और वो किसी भी तरह के अटैक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये तो जरूर कमाल का होगा। सही कहा। इस रूल से मुकाबले में और मजा आता है क्योंकि ट्रेनर और पोकेमॉन को एक साथ और मेहनत से काम करना पड़ता है। रेडन और उसका फेरालीगेटर इस साल के सुमो मुकाबले के विनर्स हो सकते हैं। काफी दिलचस्प है। क्यों ना हम यहाँ पर रुककर सारे मैचेस देख लें? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे देखना नहीं है। अगर वो पोकेमॉन मुकाबला है तो मुझे हिस्सा लेना है। तुमने इससे पहले सुमो मैच कभी नहीं खेली है, तुम्हें यकीन है खेल पाओगे? मुझे पूरा यकीन है मिस्टी। ये पोकेमॉन मैच है और मैं वो जीत सकता हूँ। तुमने मुझे अपनी याद दिला दी। जब मैं यहाँ पहली बार आया तब जोडो लीग के लिए जा रहा था, लेकिन मुझे सुमो रेसलिंग पसंद आई इसलिए मैं नहीं गया। तो चलो ट्रेनिंग शुरू करते हैं। तुम सब साथ में मैच की प्रैक्टिस कर सकते हो। मुझे माफ करो ऐश, पिकाचू और टोटोडाइल इस सुमो मुकाबले में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकते। पर क्यों? क्या हमने सिवाय वजनदार। वजनदार? क्या तुम चाहते हो कि मैं स्नोरलैक्स को अभी के अभी ट्रांसफर करूं? आप बिल्कुल सही समझे प्रोफेसर। अब स्नॉरलैक्स को जल्दी से भेजिए। इतनी जल्दी क्या है और स्नोरलैक्स से क्यों? मुझे यहाँ की पोकेमॉन सुमो रेसलिंग कंपटीशन में हिस्सा लेना है, पर यहाँ वजन का नियम है और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए पोकेमॉन कम से कम 80 किलो का होना चाहिए। ऐश के पास इतना भारी पोकेमॉन नहीं है, इसलिए उसे स्नोरलैक्स की जरूरत है। अब मेरी समझ में आया। पोकेमॉन सुमो मुकाबला, ठीक है मैं स्नोरलैक्स को ट्रांसफर कर दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास 6 पोकेमॉन हैं, उनमें से एक को तुम्हें मेरे पास भेजना होगा। जी हाँ, आपने सही कहा। वैसे मेरे पास एक आइडिया है। मुझे याद आया कि तुमने नॉकजॉवल को पकड़ा था जो बहुत रंग बिरंगा है। मैं उस पर कुछ देर के लिए रिसर्च करना चाहूँगा। अभी भेजता हूँ प्रोफेसर।
अलविदा नॉक्टावल, प्रोफेसर की मदद करना और ट्रेसी की भी, ठीक है? अगर आपने आपके पोकेमॉन का वजन जान लिया है तो प्लीज जाकर वेटिंग रूम में बैठिए। अगर नहीं तो आइए वजन कीजिए। अब हमारा नंबर है। ओह हाँ, मिस जेसी यायाकी और मिस्टर जेनी सोसुपी, आप कौन से पोकेमॉन के साथ हिस्सा लेंगे? हमारा सबसे बेस्ट पोकेमॉन मिल्की। परफेक्ट, ये मुकाबले के लिए बिल्कुल सही वजन है। ये पोकेमॉन मुकाबले में हिस्सा ले सकता है, पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ये बहुत अजीब है। मुंह बंद रखो, तुम मिल्टैंक हो, ये क्यों भूल जाते हो? कहीं हम पकड़े तो नहीं जाएंगे ना? बाल बाल बची। जेसी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा क्यों लेना था। हम जीतने के लिए आए हैं जेम्स। वो तो पता है, पर क्यों? मुझे इस बार विनर बनना है। मैं बहुत थक चुकी हूँ। हम जो भी करते हैं हर बार हार ही जाते हैं। तुम्हें समझ नहीं आता कि प्राइड क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है और उसकी कीमत क्या होती है। वो सब मुझे पता था तुमसे मिलने से पहले। जेसी, हम इतने पतले टुकड़े वॉबफेट से सुमो मैच कैसे जीत सकते हैं? तुम्हें क्या लगता है जेम्स कि मैं बिना प्लान के ही यहाँ पर जीतने आई हूँ? बॉबफेट एक ऐसा हथियार है जिससे हम किसी को भी हरा सकते हैं। स्नोरलैक्स, मैं तुम्हें चुनता हूँ। माफ करना। स्केल टूट गई, इसका मतलब स्नोलैक्स का वजन 80 किलो से ज्यादा है। तुम हिस्सा ले सकते हो। शुक्रिया नर्स जॉय, ये तो अच्छी बात है। 35th एनुअल पोकेमॉन सुमो मुकाबले में आप सबका स्वागत है। हमेशा की तरह इस बार भी काफी सारे कंटेंडर्स तैयार हैं रेसलिंग करने के लिए, पर सिर्फ एक ही विनर कहलाएगा। ओपनिंग सेरेमनी की शुरुआत हो चुकी है। हाँ पता है, पर उससे स्नोरलैक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमेशा की तरह जीतने वाला बेहद कीमती किंग रॉक और साथ में 1 साल के लिए पोकेमॉन का खाना भी ले जाएगा, वो भी बिल्कुल मुफ्त। वाह, तुम तो जाग गए। मुझे लगता है स्नोरलैक्स खाने का नाम सुनकर उठ गया होगा। स्नोरलैक्स के लिए नींद से ज्यादा जरूरी खाना है। हारने वाला पोकेमॉन कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएगा और जीतने वाले आगे बढ़ते जाएंगे और आखिर में 2 लोग लड़ेंगे उस क्राउन के लिए। तो गुड लक, सबसे बेस्ट पोकेमॉन जीतना चाहिए। हेलो, मैं आ गया। ऐश, मैंने तुम्हारे स्नोरलैक्स को आते देखा। कितना बड़ा पोकेमॉन है। सही कहा, यहाँ जितने भी पोकेमॉन आते हैं उन सबको सुमो रेसलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। वो सब बड़े लगते हैं, पर तुम्हारा फ्रैलिगेटर बाकियों से स्ट्रॉन्ग लगता है। शायद होगा, लेकिन जरा वहाँ सामने देखो। सब कहते हैं कि उस पोकेमॉन को हराना इस साल मुश्किल होगा। एक ब्लास्टॉइज? मैं तो इन दोनों के बीच में नहीं फंसना चाहता। हम इंतजार कर रहे हैं पहले सुमो मैच के शुरू होने का। दोस्तों, मुझे उस मिल्क टैंक को देखकर कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे वो नकली हो। जेसिया की अपनी सीक्रेट स्ट्रेटेजी वाली मूव मत भूलना। सामने खड़े रहो। मैच को अब शुरू करो। बचाओ उसे अर्सुलिन। मिल्टन, तुम्हें पता है क्या करना है। काउंटर! ओह नहीं, हम हार गए। बढ़िया, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सीक्रेट स्ट्रेटेजी के इस्तेमाल से हम जीत गए और इस तरह तो हम कॉन्टेस्ट भी जीत जाएंगे। ये बहुत अच्छे। मैं जीत गया। मुझे लगा वो हमला नहीं कर सकते हैं। रुको, वहीं पर रुक जाओ, मैं विरोध करता हूँ। ये क्या हो रहा है? ये कभी कभी होता है। जब भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को मैच के दौरान शक हो तो वो फैसले का विरोध कर सकते हैं। रेफरी ने वो नहीं देखा होगा जो मैंने देखा। उस मिल्टैंक ने काउंटर अटैक का इस्तेमाल किया है और रूल्स के हिसाब से मिल्टैंक को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। डिस्क्वालीफाई? तुम क्या बक रहे हो? हमने ईमानदारी से मैच जीता। क्यों कह रहे हो तुम? चुप हो जाओ, मेरा डिसीजन फाइनल है, अब जाओ। इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम किससे बात कर रहे हो? नहीं पता, तुम ही क्यों नहीं बता देती? मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, हम नहीं जाएंगे। उसे झेलने के लिए भी तुम्हें सबक सिखाएंगे। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जेसी, जेम्स, टीम रॉकेट, हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट।
एक वॉबा फैट, वो 3 चीटर्स। तुम्हारी पोल खुल गई है। तुम्हें शर्म भी नहीं आती है? तुमने हमारे रूल्स का मजाक उड़ाया है। तुम चुप बैठो। हम हमेशा रूल्स के हिसाब से क्यों खेलें? हमें जीतने के लिए उन रूल्स को तोड़ना ही होगा। ये तो भेदभाव है। हाँ, ये सही नहीं है। अब हमारी बारी। सही कहा। अब हम हमारे रूल्स के साथ खेलेंगे और पोकेमॉन भी चुराएंगे। बहुत सुन ली तुम्हारी बकबक। हाइड्रो पंप एलिगेटर। बहुत अच्छे रेडन। क्या बात है? चीटर्स के लिए सुमो रिंग में कोई जगह नहीं है। कोई भी रूल तोड़ेगा तो उसे इस कंपटीशन से बाहर निकाला जाएगा। मेरे मुंह की बात छीन ली। अब मैच शुरू करते हैं। ये कौन सा पोकेमॉन है? ये है लेडीबग। ईस्ट से है एलिगेटर, वेस्ट से वो गोलम एलिगेटर से बहुत भारी है, उसे हराना बहुत मुश्किल होगा। सामने खड़े रहो और शुरू करो। दिखाओ अपना कमाल एलिगेटर। जाओ गोलन, मारो उसे। पावर। जो टीम पावर पर फोकस करेगी वही जीतेगी। पावर तो बढ़िया है, पर गोलम के पास वजन का एडवांटेज है। एलिगेटर गोलेम को दिखा दो। गोलन को नजदीक आने दो एलिगेटर। एलिगेटर अभी हमला करो। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एलिगेटर जीत गया। गोलम एलिगेटर से 4 गुना ज्यादा भारी था। उसने ये कैसे किया? उन्होंने उनकी ताकत और कमजोरी दोनों का इस्तेमाल किया। इसका मतलब हमें भी वही करना होगा। तैयार हो पार्टिसिपेंट्स? तुम में जितना दम है उतना लगा दो स्नोरलैक्स। ये जीतोगे तो तुम्हें 1 साल तक का पोकेमॉन खाना मिलेगा। सामने खड़े हो जाओ और शुरू करो। हमला करो। हिलना मत स्नोरलैक्स, वहीं खड़े रहो। ये नहीं हो सकता। स्नोरलैक्स मैच जीत गया। बढ़िया। क्या तुमने वो देखा ब्रो? पॉलीरैथ ने अपनी पूरी तेजी और शक्ति से हमला किया, पर स्नोरलैक्स इतना बड़ा है कि उन दोनों चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ। स्नोरलैक्स, खाने से दूर हटो। यहाँ वापस आओ। स्नोरलैक्स भले ही सुस्त है पर काम पूरा करता है। ये नया लड़का तो अच्छा खासा मुकाबलेबाज है। उन्होंने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। जरा देखो तो पोकेमॉन के पैर के निशान। देखो जेम्स, यही है वो हमारी सफलता की चाबी। पोकेमॉन के पैर के निशान। हम रेसलिंग मैच में निशान बनाकर हजारों पोकेमॉन फैंस को बेचेंगे। बढ़िया। नकली चीज बेचकर हम पैसे कमाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, हम सोवेनियर्स बेचते बेचते स्टेडियम में घुस जाएंगे और जैसे ही रेसलर्स बाहर आएंगे हम उनकी पोकेमॉन चुरा लेंगे। वक्त आ गया है सेमीफाइनल सुमो मैच का। एलिगेटर वर्सेस ब्लास्टोइज और स्नोरलैक्स वर्सेस मचैप का। ऑल द बेस्ट रेडन। उम्मीद है कि तुम फाइनल में पहुंचोगे। जरूर। ईस्ट से है एलिगेटर, वेस्ट से है ब्लास्टोइज। क्या बात है, ये अब तक की बेस्ट मैच है। मैं किसे सपोर्ट करूं? दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग वाटर पोकेमॉन है। रेसलर्स तैयार हैं? सामने देखो और शुरू करो। जाओ एलिगेटर, हमला करो। चलो ब्लास्टोइज, दिखा दो अपना दम। जोर लगाओ। ब्लास्टोइज, उस पर कूदो। जल्दी करो, बचो उससे एलिगेटर। यही रेडन का मौका है। एलिगेटर जाओ। वो लगभग बाहर हो गया है। ब्लास्टोइज, हमला करो। वाह, ब्लास्टोइज इतना तेज हो सकता है, मैंने सोचा नहीं था। वो लाइन के करीब है। लाइन के बाहर मत जाना एलिगेटर। जाओ ब्लास्टोइज। हथेली एक साथ करो और घूमो। बहुत अच्छे। संभल कर।
ब्लास्टोइस हार गया, एलिगेटर जीत गया। एलिगेटर, हम फाइनल में पहुंच गए। यकीन नहीं होता पर एलिगेटर जीत गया। ये तो बहुत अच्छी बात है ना। सुनो स्नोरलैक्स, अब हमारी बारी है। स्नोरलैक्स जीत गया। मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ ऐश। तुम और स्नोरलैक्स बहुत दूर तक आए हो, पर मैं यहाँ जीतने आया हूँ। तुम अच्छे बच्चे हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे नरमी से लड़ूंगा। नरमी से लड़ना भी मत। तुम्हें खुद पर नाज होना चाहिए ऐश। तुम पहले ऐसे न्यू कमर हो जो फाइनल मैच तक पहुंचा है, और अब वक्त आ गया है दोनों जमकर मुकाबला करना। जरूर। ईस्ट से है फॉर एलिगेटर, वेस्ट से है स्नोर। हम मुकाबला जीत सकते हैं स्नोरलैक्स। सामने खड़े रहो, शुरू करो। जाओ स्नोरलैक्स, जम के लड़ो। डटे रहो, उसे नीचे गिरा दो एलिगेटर। स्नोरलैक्स, अपना बैलेंस बनाए रखना। बहुत अच्छी स्नोरलैक्स। उसे फेंक दो। स्नोरलैक्स बचो। ओह, नामुमकिन। दिखने में सुस्त लगे, पर जब जरूरत पड़े तो स्नोरलैक्स की स्पीड बहुत तेज होती है। अगर तुम इसे स्पीड कहते हो तो इसे क्या कहोगे मेरे दोस्त? एलिगेटर, उन्हें दिखा दो। स्नोरलैक्स, लगता है पर एलिगेटर जीत जाएगा। सही कहा, पर लाइन के बाहर गया तो। थोड़ा सा और आगे, अपना सारा जोर लगाओ। स्नोरलैक्स गिरने वाला है। स्नोरलैक्स के पास एलिगेटर को हराने की ताकत नहीं है, इसलिए मुझे उसकी कमजोरी आजमानी पड़ेगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये काम करेगा। स्नोरलैक्स, एक लंबी और गहरी सांस लो। ये कर क्या रहा है? मैंने ऐसा डिफेंस आज तक कभी नहीं देखा। बहुत अच्छे स्नोरलैक्स, अब हम मैच में वापस आ गए हैं। शायद ऐश, पर ज्यादा देर नहीं। वो तो वक्त ही बताएगा रेडिन। एलिगेटर, जाओ। तुम भी जाओ स्नोरलैक्स। उसे रिंग के बाहर फेंको। स्नोरलैक्स मुसीबत में है। स्नोरलैक्स, डटे रहो। बहुत अच्छे। जल्दी स्नोरलैक्स, उसे रिंग से बाहर फेंक दो। स्नोरलैक्स है हमारा नया चैंपियन। वाह, बच्चे ने तो पहली ही बॉल पर 6 मार दिया। ये मुकाबला कमाल का था। खुशी हुई कि आज जीत गया। हाँ, पर बुरा हुआ फिर एलिगेटर जीत नहीं पाया। उदास मत होना एलिगेटर, तुम बहुत अच्छा लड़े। शुक्रिया स्नोरलैक्स। तो रेडन और उसके एलिगेटर को हराने के बाद मैं ऐश कैचम और उसके स्नोरलैक्स को 35th एनुअल पोकेमॉन सुमो मुकाबले का विनर घोषित करता हूं। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उसे ये कीमती किंग रॉक उनकी जीत की निशानी के तौर पर देता हूं। मुबारक हो तुम्हें ऐश। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखो हमें क्या मिला, ये किंग्स रॉक। हुर्रे! और अपना दूसरा इनाम मत भूलना। पोकेमॉन का खाना, वो भी 1 साल के लिए। स्नोरलैक्स, जरा आराम से। स्नोरलैक्स को खाना बहुत पसंद है। चलो, अच्छा हुआ हमें एक साल तक खाना लेके नहीं घूमना पड़ेगा। अब जब इसका पेट भर गया है तो ये नींद से उठने नहीं वाला। दोस्तों, मैं इसे प्रोफेसर ओक के पास भेजकर नॉकडाउन को वापस लाता हूँ। माफ करना, मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ रुको, पर इतना खाना हम नहीं ला पाएंगे। ऐश, हाँ? जीत के लिए बहुत बहुत मुबारक। तुम बहुत ही ताकतवर ओपोनेंट थे। उम्मीद करता हूँ कि तुम अगले जोटो लीग मैचेस में अच्छा करोगे। शुक्रिया रेडिन। पोकेमॉन सुमो मुकाबले में स्नोरलैक्स ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया, पर क्या ऐश जोटो लीग में भी इसी तरह कामयाब रहेगा? देखते हैं आने वाले एपिसोड में। सारे सुमो रेसलिंग मैच तो अब तक खत्म हो गए होंगे। हम इस कबाड़ का क्या करने वाले हैं? अगले साल तक इंतजार करेंगे।
लगता है टीम रॉकेट फिर से फेल हो गई। Let's do it! बनूं मैं जबरदस्त इतना, न बना हो कोई जितना पकड़ना उन्हें मेरी परीक्षा, सिखाना लक्ष्य मेरा। बनूंगा मैं ही विनर, बनूंगा मैं ही चैंपियन, बनूंगा मैं ही विनर, बनूंगा मैं सबसे बेस्ट।